हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। यहाँ पे आपके कुछ शासकों के नेम दिए गए हैं जिनका आपको काल सही क्रम में बताना है। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सभी को पता है कि सबसे पहले गुलाम वंश आता है, उसके बाद खिलजी वंश आता है। और यहाँ पे देखिए आपने दिया है सेकेंड नंबर पे अकबर। तो अकबर को हम सभी जानते हैं कि अकबर मुगल काल का शासक है और यह हुमायूं का बेटा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा ऑप्शन ए में फर्स्ट पोजीशन पे आएगा फोर्थ एंड सेकेंड पोजीशन पे आएगा थर्ड। तो चलिए फोर्थ और थर्ड को ढूंढते हैं कि किस किस ऑप्शन में है। तो फर्स्ट पोजीशन पे फोर्थ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरे नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी किस ऑप्शन में है। तो अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन बी में सेकेंड नंबर पे हैं, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इनका सही कालक्रम हो जाएगा इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी एंड अकबर। शेरशाह सूरी का जो शासन काल है वह 1540 से 1545 तक चला था। कब चला था, कब से कब तक? 1540 से 1545 तक। यह जो है हुमायूं के शासनकाल जो था, हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 के बीच में ही इसने शासन किया था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच दो इम्पॉर्टेंट युद्ध हुए थे, जिनमें से पहला है चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था, और सेकेंड है बिलग्राम का युद्ध जिसे कन्नौज युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी नामदेव एंड ऑप्शन डी है शंकराचार्य जी। तो संत शिवाजी के समकालीन कौन से संत थे, शिवाजी के समकालीन कौन से संत थे? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें काफ़ी ध्यान देना होता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन ए में लॉर्ड क्लाइव दिया है और ऑप्शन बी में वॉरेन हेस्टिंग दिया है। अगर क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना पूछा होता कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर पूछा होता तो ऑप्शन हो जाता ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है चरक संहिता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राजनीति, ऑप्शन बी है चिकित्सा, ऑप्शन सी वास्तुकला, ऑप्शन डी गणित। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा आपको सही मिलान करना है। क्वेश्चन दिए गए हैं तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें से जो जोड़ा सही नहीं है उसे करेक्ट मार्क करना है। ऑप्शन ए दिया है BC 261 कलिंग युद्ध, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन बी है AD 78
में शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये भी करेक्ट है। अब ऑप्शन डी दिया है कि AD 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ये जो ऑप्शन है आपका डी गलत है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं बल्कि 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में हुई थी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि इसमें से पूछा है कि कौन सा सही जोड़ा नहीं है। जो सही जोड़ा नहीं है उसको करेक्ट मार्क करना है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है इनमें से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है WC बनर्जी, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी है तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है तिलक और बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी है तिलक और अरविंद घोष। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक। होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको मिलान करना है कि किसके संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, यानी कि ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा रामकृष्ण मिशन, इसका हो जाएगा फर्स्ट स्वामी विवेकानंद, एंड सी आर्य समाज, आर्य समाज को हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। एंड सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले जी ने की थी। यानी अब ऑप्शन पे चलते हैं, ए का हो जाएगा आपका थर्ड। ए थर्ड किस किस में दिया है? ऑप्शन बी, सी और डी में दिया है। तो ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ए ऑप्शन से हट जाएगा। अब देख लें सत्य शोधक समाज, यानी डी में 5, डी का 5 किस किस में है? केवल ऑप्शन सी और डी में है, तो ए बी भी आपका हो जाएगा एलिमिनेट। उसके बाद देख लेते हैं आर्य समाज। आर्य समाज सी का 2, C2, देखो सी का 2, डी का 5, ए का 3 एंड बी का 1, 8 है केवल ऑप्शन सी में। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, इनका फेमस नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में जो दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन से, हरिपुरा
का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था, वहाँ से उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। तो 1939 ईस्वी में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए थे, लेकिन बाद में कुछ इश्यूज हुए थे जिनकी वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो उनके इस्तीफा देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संभाला था। अब इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हम लोग पट्टाभी सीतारमैया को भी लगा देते हैं, क्योंकि जब चुनाव हुआ था 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के लिए, तो वहाँ पे एक तो अध्यक्ष पद से खड़े हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी, और पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया था महात्मा गांधी जी ने। लेकिन जब चुनाव हुआ तो फाइनली अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस चुने गए और पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई। उसके बाद बीच में कहीं जाके बात बिगड़ती जाती है, आगे बनती नहीं है, तो सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं इस्तीफा देते हैं। तो हमारे माइंड में पट्टाभी सीतारमैया ही रहते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन में बहुत लोगों का गलत हुआ होगा कि उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ना लगा के पट्टाभी सीतारमैया को लगाया होगा। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11 है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, चिनाब नदी पे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, बसंत विषु कब होता है? बसंत विषु कब होता है? ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 18 जून, ऑप्शन सी है 23 सितंबर, ऑप्शन डी है 22 दिसंबर। तो जो बसंत विषु होता है वो 21 मार्च को होता है। कब होता है? 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किससे संबंधित है? यानी खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा। किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है, आपको ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आसाम, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल एंड ऑप्शन डी है केरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आसाम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग गैंडे के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एक सींग गैंडे के लिए। आसाम में और भी कई सारे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे काजीरंगा के साथ साथ आपका हो गया देहिंग पटकई नेशनल पार्क, नामेरी औरांग, डिब्रूगढ़ साइखोवा। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा कि नामीबिया से कुछ चीते मंगाए गए थे कूनो नेशनल पार्क में। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कूनो नेशनल पार्क आपका एमपी में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? एमपी में। कूनो नेशनल पार्क एमपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? पहला दिया गया है कावेरी, सेकंड दिया गया है गंगा, ब्रह्मपुत्र तीसरा, और चौथा है गोदावरी। क्या पूछा है? हिमालयी नदी तंत्र की नदियां कौन कौन सी है उनको बताना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कावेरी और गोदावरी ये दोनों ही दक्षिण भारत की नदियां हैं। कावेरी और गोदावरी दोनों दक्षिण भारत की नदियां हैं। और हम सभी जानते हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालयी नदी तंत्र का पार्ट है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र आपकी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, यानी कि सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।